झड़ तूफान, बारिश, बादल और अष्टमी का चांद, सब लोग रेडी थे। इसलिए कृष्ण को स्वागत करना है, क्योंकि सारा दुनिया सोया है। कृष्ण आ रहे हैं, जगतपति आ रहे हैं। प्रकृति रानी का जो पति है स्वयं भगवान कृष्ण, वो धरती में अवतरित होने वाले हैं और सारे जगतवासी सो रहे हैं। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, नाचने लगा, गाने लगा, झूमने लगा। जगतवासी को लगा कि प्रलय हो रहा है। एक्चुअली वो प्रलय नहीं, प्रकृति का आनंद है कि आज हमारा पति देव आ रहे हैं। इसलिए चोक पुराबो माटी रंगाबो, रंगोली बनाते हैं ना, माटी रंगाबो, चौक पर आंख भर के देखूंगा और माटी को रंगाऊंगा, रंगोली लगाऊंगा। अरे सुंदर सुंदर, हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उतरेगी आज मेरे पिया के सवारी। आज हमारा प्रियतम आ रहे हैं, आओ मुझे कोई सजाओ, अरे मुझे कोई काजल लगाओ, है ना। चोख पुराबो, आँख भर के देखूंगा, माटी रंगाबो, आज मेरे पिया घर आवेगे। कितना खुश है प्रकृति रानी। इसलिए बादल आ गए, बादल बोले कि मेरे रंग लेकर अवतरित होने वाले मेरे प्रभु, तो इसलिए मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। अष्टमी बोले मेरे चंद्र वंश में जन्म हो रहे, इसलिए चंद्र आ गया दर्शन करने के लिए। लेकिन जब चंद्र दर्शन करने के लिए आ रहा है तो बादल बीच में आ जा रहे हैं। इसलिए चंद्रदेव प्रार्थना करते, हे पवन देव, आप थोड़ा आकर इस बादल को हटा दीजिए ताकि मैं मेरा प्रभु को दर्शन करूं। और जैसे ही पवन आता है तो पवन बादल को भगा देते, तो चंद्र थोड़ा दर्शन करते, फिर बादल आ जाते। इसलिए हवा बादल, फिर बादल बरसने लग जाता है कि बोले कि मेरे अंदर में जो पानी है उसमें मैं प्रभु को अभिषिक्त करूंगा, और अभिषिक्त करने लग जाता है। फिर पवन, बादल, चंद्रमा, इंद्र का ढोल करना, इंद्र का ढोल, ब्रह्मा जी का प्रार्थना, सारा देवी देवता पुष्प वृष्टि करे। ऐसे प्रकृति रानी सुंदर रूप से सुसज्जित होकर किसको स्वागत किए, प्रकृति रानी। इसलिए सारा जगत सोया था, क्योंकि प्रकृति का तांडव को जगत देख नहीं सकता। प्रकृति का आनंद हमारे लिए तांडव। इसलिए उस रात को मुसलधार बारिश हुआ था, उस रात को बहुत झड़ तूफान हुआ था। हमको लगा कि झड़ तूफान है, बारिश क्यों होता था, क्योंकि बारिश में लोग अच्छे से सो जाते हैं। क्योंकि भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव ने डिपार्चर, भगवान जब चले गए, ये दोनों कोई नहीं दिखा है, कोई नहीं दिखा। जिस दिन भगवान चले गए ना, सारा देवी देवता खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने हमारे लिए बहुत सेवा किया, बहुत कुछ का हमारे वजह से आपने कितना कष्ट सहा, लोग आपको लंपट कपट कितना गाली दिए, शिशुपाल गाली दिया, दंतवक्र गाली दिया, कितना राजा आपका अपमान किया हमारे वजह से। ब्रह्मा जी आके बोल रहे हैं, और जैसे ही चरण में प्रणाम किए, कौन सी रास्ता में भगवान गए किसी को नहीं पता, उठे तो भगवान गायब। जिस दिन गए और आए जिस दिन सब सोए थे, गए जब सब सोए थे, प्रणाम कर रहे थे, भगवान गए तो भगवान का आना और जाना कोई नहीं देख पाया था। कौन से रास्ता में गए, वो ढूंढ रहे थे गोलक का रास्ता कहाँ है। रावण जैसा सीढ़ी बनाने के लिए प्रयास करने वाले थे है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सारा प्रकृति ने स्वागत किया, किसको, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव के बंदिशाल में, और कितना सुंदर रूप से जन्म लेते, चतुर्भुज, किरीट, कुंडल, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हुए भगवान जब आविर्भूत हो गए, देवकी परेशान। ऐसे ही कंस बोलते हैं, अष्टम गर्भ का संतान मारेगा, ये उसी रूप से आया है, तो मर जाएगा। माँ का मन है, जब देख रहे हैं कि चतुर्भुज हाथ है, शंख, चक्र, गदा, पद्म है, इतना पावरफुल बच्चा है, फिर भी माँ है, बच्चा है ये। माँ का प्रेम यही होता है, तो कितना भी पावरफुल हो जाए, माँ के सामने कुछ भी नहीं, है ना। माँ हंस रहे कितना भी पावरफुल हो जाए, पर माँ के सामने तो वही छोटा बच्चा, तो कुछ नहीं जानते, तेरे मैं सिखाऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान क्या किए ना, जिससे माया ने, योग माया ने बलराम जी को कहाँ पहुँचाए थे, रोहिणी के गर्भ में। उधर यशोदा के गर्भ में कौन कौन जन्म हुए थे, भगवान कृष्ण और योग माया, एक लड़का और एक लड़की, दोनों जन्म हुए थे। तो जैसे बलराम जी को इधर से लेके उधर पहुंचाए थे योग माया, सिमिलर योग माया ने क्या किए ना, वहां से कृष्ण को उठा के लाके कहाँ पहुंचा दिए,
कंस के बंदीशाल में, क्योंकि देवकी ने प्रार्थना किया, मैं चतुर्भुज रूप को देखकर बहुत भयभीत हुआ हूँ, आप द्विभुज रूप एक छोटा बालक के रूप में आ जाओ ताकि मैं आपको पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चतुर्भुज रूप को कैसे अपना पुत्र मान सकता हूँ। तो उधर से संतान को ले आए, कौन? योग माया। और जैसे ही संतान को ले आए, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल कृष्ण का, इस टॉपिक में मैं जा ही नहीं रहा हूँ कि कृष्ण कब आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्योंकि वो लंबा कहता है। बस इतना कि ओरिजिनल कृष्ण कहाँ जन्म हुए थे, वो तो यशोदा का लाला, नंद दुलाला, वो क्यों इधर आएगा? इधर कौन आए थे? बोले युगे युगे संभवामि। तो युग युग में जो अवतार आते, युगा अवतार कहाँ जन्म हुए थे, और लीला अवतार कहाँ जन्म हुए थे? यशोदा के। तो जब लीला अवतार युगा अवतार एक साथ आते हैं तो एक रहता है और एक लीला अवतार में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे ही वो छोटा कृष्ण आके पहुंच गए तो भगवान विष्णु पहले इंस्ट्रक्शन दिए कि इस बच्चे को कहाँ पहुंचाना है? गोकुल के नंद भवन में, क्योंकि और कोई एड्रेस नहीं था क्या? उधर ही था क्या? और भी एड्रेस था कि नहीं? लेकिन नंद भवन में क्यों पहुंचाने के लिए बोले? उधर क्या बच्चा उधर ही जाना चाहिए ना। गोपपुर उसको बोलते हैं, गोप उसको बोलते हैं, गोपी उसको बोलते हैं जो गोपायते इति गोप, जो गोपन कर ले। कंस के भय से भगवान किधर छुपेंगे माँ? उधर ही छुप सकते हैं जो उनको गोपन रख सकता है। और हम लोग प्रकाशित कर देंगे ना, इसलिए हमारे पास आते नहीं कि देखो हमारा हार्ट में है। थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्या भक्ति आ जाता है, हम चिल्लाने लग जाते हैं। मेरे अंदर में तो मेरा तो काम क्रोध खत्म हो गया। एक भक्त ने बोला मेरे अंदर में तो कोई काम क्रोध है ही नहीं। प्रभु जी ऐसे बोले, इधर के एक भक्त, मैं प्रभुपा जी का एक लीला याद आया। एक भक्त ने आके प्रभुपा जी को बोला मेरे अंदर में कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, कुछ नहीं। प्रभुपा जी एक भक्त, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है। अंतिम समय तक आपके अंदर में काम क्रोध रहेगा, क्योंकि छूटने वाला नहीं है ये। तो ऐसे हम बोल देते हैं, कुछ नहीं हुआ है फिर भी बोल देते हैं। तो गोपी कृष्ण को पा कर भी जो छुपा दे, मतलब गोपपुर को लेके गए। और जैसे ही वसुदेव ने कंस को ना कृष्ण को पकड़े तो उनका सारा बंधन खुल गया। सारा बंधन, जहां कृष्ण तहां नाई बंधन है अधिकार, माया अधिकार माया अधिकार। और जैसे कृष्ण को पकड़ते हुए बाहर निकले, गेट खुल गया। क्या सीख रहे हैं इसमें? संसार का बंधन आपको पकड़ा है, क्यों? तो हमने कृष्ण को छोड़ा है। कृष्ण को पकड़ो, बंधन अपने आप छूट जाएगा। मेरे हाथ में मोबाइल है, अगर करतल उठाऊं तो एक हाथ में आ गया, दूसरा करतल उठाऊं तो छूट गया। छोड़ना कुछ नहीं है, भगवद गीता बोलते जोड़ना है। क्या करना है? भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। योग मतलब कुछ छोड़ना है तो कृष्ण से जुड़ो, कृष्ण को पकड़ो, अपने आप सब छूट जाएंगे, है ना। हमने कल सुना था, आज भी सुनेंगे वो कीर्तन, चौराष्टकम। क्या बोलते हैं? अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यो करति भिक्षु पति गेहि। तो चरण में आश्रय ले लो, वो अकिंचन बना देंगे। और हम डर जाते, अकिंचन बना दे। अरे अकिंचन अच्छा है रे। क्यों अकिंचन अच्छा है? क्योंकि आप जिसको पकड़े हो वो क्या चीज है? इस दुनिया को भगवत गीता में भगवान क्या बोले? दुनिया क्या है? दुखालयम। क्या है? 8 बजे तक बोले थे ना, 7 बजे, ओके, 1 घंटा। मेरे को समय के ज्ञान नहीं रहता जब लीला चर्चा करते हैं तो दुखालयम और शाश्वतम बोलते हैं कि नहीं? दुखालयम। अच्छा, ये रूम अगर इलेक्ट्रिकली सर्चार्ज हो जाए, प्रभु जी अगर किधर भी छुएंगे क्या होगा? करंट लगे। आपको भी छुएंगे तो, अगर आपको आलिंगन करूंगा तो करेंगे क्या आलिंगन? नहीं करेंगे। तो ये जगत क्या है? दुखालय। हर एक वस्तु बना किस लिए? दुख देने के लिए। और आप उसी को कलेक्ट करके रखे हो, है ना। मेरा बहू, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा बैंक, मेरा बैलेंस, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा पशु, मेरा 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 मेरा, ये जिसको रखे वो बने किस लिए? दुख देने के लिए। तो आपके पास जितना सामान उतना दुख, समझ गए ना। जितना सामान, जितना लोग, जितना इस दुनिया का चीज को आप कलेक्ट करके आप मेरा मेरा करेंगे, वो क्या देंगे? प्रभु समझ में आता है? दुखालय शाश्वतम का ये मीनिंग है। और भगवान के चरण में ही शरण करते सबसे हटा देंगे। क्यों? आपको दुख नहीं देना चाहते ना वो।
तो अकिंचना करना सही है कि गलत है? समझ में आ रहा है? क्यों अकिंचन कराते हैं? अगर कोई बच्चा सांप को पकड़ने के लिए जाएगा, माँ क्या करेगा? बच्चों को खींच लाएगा, सांप को फेंक देगा कि नहीं? तो जिससे हम इस जगत में कोई चीज़ों को पकड़ने के लिए जाते हैं, वो क्या है? सांप जैसा है, हमको दुख देने के लिए खड़े हैं। इस दुनिया का कोई भी चीज़, समझ में आ रहा है? माता जी बहुत ऐसा है, इसीलिए भगवान उस सबसे हटा देते हैं। जैसे माँ अपना बच्चा का मंगल चाहता है, भगवान हमारा मंगल चाहते करके इस दुनिया के सारे सामान क्या करते हैं? छुड़वा लेते हैं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, जो जिसने भी उनके चरण में आश्रय लिया उसका सब कुछ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? मंगल क्या मंगल है? बोले माता पिता भाई भगनी बंधु सखा ऋषि मुनि यह रीति, कोई किसी से बिनी स्वार्थे ना करती प्रीति। सारा चीज आपको आए हैं, आपका भाग्य के अनुसार, आपका कर्म के अनुसार पुत्र मिलेगा, पिता मिलेगा, माँ मिलेगा, सब कुछ, धन गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस। लेकिन आए क्यों ये सारे लोग? अपना रोल निभाने के लिए। कुछ दिन आपको सुख देंगे, कुछ दिन आपको दुख देंगे और अपने रास्ते में चले जाएंगे। कोई रहेगा? कोई रहेगा इस जगत में? कोई रहेगा? जिस पति ने आपका माथा में सिंदूर दिया था ना, वो जाते समय उसको भी ले जाता है, ले जाता है कि नहीं? आप उसके बाद सिंदूर पहन सकते हैं? वो एक ही गिफ्ट दिया था, मुझे सदैव बनाया था, और जाते समय उसको भी ले गया। कितना स्वार्थपर लोग हैं ना। लेकिन कृष्णा एक टप्पा दे दिया, तिलक। अंतिम समय तक पहन सकते कि नहीं? तो कौन अपना है? सत हरि भजन बाकी जग सपना। उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना। शंकर भगवान अपना पार्वती को बेटे बोलते, मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। सत्य श्री भगवान है, बाकी सब स्वप्न है। इस जगत में कोई हमारा नहीं है क्या? इसलिए भगवान अकिंचन कराते हैं। अच्छा कराते हैं कि नहीं? सारे चीज़ से हमको दूर करा देते हैं। सही करते हैं, गलत करते हैं? वृंदावन में एक बूढ़ी माता जैसे इतना बूढ़ी हो गई, मतलब ऐसे ऐसे, अभी मर गई हो बेचारी, लेकिन बहुत अच्छी, मतलब बड़ा स्नेही थे। सब भक्त बन के, मेरा नाती पोता कोई नहीं भक्त बन रहा है। मतलब माँ बहुत अच्छा है, नहीं भक्त बनना भी बहुत अच्छा है। क्यों? अगर वो भक्त बन जाएंगे, आप कृष्ण को छोड़ के उससे आसक्त हो जाओगे। देखो हमार चेले, हमार नाती, हमार पोता किरकम भोजन करते देखो, है ना, ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। अतः आपको कृष्ण से आसक्त होना है कि बच्चों से आसक्त होना है? इसलिए भक्तों का घर में कोई ना कोई अभक्त रहेगा, है ना? एक्सपीरियंस बोलता है। हो गए। क्यों? प्रभुपाद जी का देखो ना, अपना कोई बच्चा भक्त है, लास्ट का एक बच्चा थोड़ा बहुत किया। क्यों? बोले दिया का नीचे अंधेरा हमेशा रहता है ना? दीप का नीचे होना चाहिए कि नहीं? तो दुनिया को लाइट देने के लिए, कि अपने बारे में सोचने के लिए? तेरे अंदर रहे चलेगा, बाहर को आलोक दो। क्यों? ताकि आप आसक्त ना हो जाए। क्योंकि हमारा बच्चा अगर अच्छा भक्त बन जाए, कितना आसक्त हो जाएंगे हम? भगवान को भूल जाएंगे कि नहीं? भूल जाएंगे कि नहीं? इतना से वो इतना आसक्त है कि कितना हरिकथा बोल रहे, है ना? भगवान को भूल जाए, मेरा बच्चा है। ये भी एक टाइप का। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अहंकार त्याग करना है। अहंकार, ये भी एक अहंकार है। अहंकार को त्याग करना भी एक अहंकार है ना? आसक्ति को त्याग करना भी वो एक। आप आसक्त हो जाते हैं ना, जो आसक्ति है ना, वो जा भी सकती है, याद रखने का। तो वो आ सकती है तो जा भी सकती है ना। जब आ सकती है तो आनंद दे रहे, जा सकती है तो क्यों उसको पकड़ना है हृदय में? इसलिए भगवान सब कुछ छुड़ा देते हैं और खुद बैठ जाते हैं किधर? इसलिए गीता में क्या बोले? मनमना भव मद भक्तो मज्जाजिमाम नमस्कुरु। मुझे अपना मन में बैठाओ, संसार को नहीं। संसार दुखालय है, उसको मन में बैठाएंगे तो दुख मिलेगा। मुझे मन में बैठाएंगे तो नंद घेरा, नंद भयो जय कन्हैया लाल। भगवान का नाम एक क्या है? नंद का बेटा कौन है? आनंद। और उस आनंद को अगर हृदय में धारण करेंगे तो क्या मिलेगा? आनंद ही मिलेगा। तो संसार को धारण करें तो क्या मिलेगा? संसार दुखालय है, क्या देगा? और कृष्ण आनंदमय है, क्या देगा? तो इसलिए पथि चितम। ठीक कर रहे हैं कि नहीं? गलत कर रहे हैं? ठीक कर। तो जैसे ही वसुदेव ने भगवान को पकड़ा, उनका बंधन छूट गया, सारा दरवाजा खुल गया। आप कृष्ण को पकड़िए, आपका सारा बंधन, सारा दरवाजा खुल जाएगा। बंधन तो खुलेगा, छूटेगा। बाबा बंधन छूटे और दरवाजा भी खुल जाएगा। किसके लिए? जिसके लिए आप आए हो इस धरती पे। उस बार चर्चा किया था पिछले क्लास में, क्यों हम इस धरती पे आए हैं, है ना? वेदों के ऊपर चर्चा किया था कि नहीं? याद है? भूल गए? ओके। यही हमारा कर्तव्य है, धृतराष्ट्र जैसा सुनना, सुनकर
है ना। तो वसुदेव का सारा गेट खुल गया और रास्ता में कितना सारा बाधा था। भगवान को धारण किए, हर जगह पे बारिश हो रहा है और सारा प्रकृति चाहते हैं भगवान को अभिषिक्त करने के लिए, भगवान को स्पर्श करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए। रास्ता अंधेरा है, बिजली बार बार कड़क रहा है, मतलब लाइट दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है, और बारिश आके भगवान को ठंडक पहुंचा रहे हैं। और उसमें शेषनाग भी आ गए कवर करते हुए, छतरी का काम करें। वसुदेव अपने कृष्ण को जब हृदय में धारण करते, कितना सुंदर दिख रहे हैं। जो भी कृष्ण को हृदय में धारण करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये जो फेयर लवली वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। उसका नाम भी फेयर लवली, फेयर लवली ना मतलब फेयर लवली मतलब उसको लवली को देखने से फेयर आ जाए, है ना। फेयर मतलब भय। उसको लगाने के बाद एक बार क्या होना, अब पहले से हंस रहे तो नहीं बोलूंगा, हाँ पहले हंस दिया क्या एक डिवोर्स केस हो गया और जाके बस 4 दिन 5 दिन शादी हुआ है, वो गया कोर्ट में डिवोर्स केस के लिए, सीधा सारा प्रमाण पत्र लेके गया था, मुझे डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। बोले क्यों? बोले 4 दिन पहले मैं जिसको शादी किया था वो ये नहीं है क्योंकि वो इतना मेकअप लगा के शादी किए थे, 4 दिन के बाद मेकअप ही उतर गया तो ओरिजिनल आ गया। बोला मैं तो इस फोटो वाले को देखा, इसको शादी किया था, ये कोई और निकला है मेकअप वाला इतना लेयर बना देते ना, पहचान में नहीं आता हम जिसको है ना कहने का अर्थ है और फेयर लवली लगा के कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। अगर हृदय में किसने कृष्ण को धारण किया वही सुंदर हो जाते, वही आकर्षित हो जाता है, सब लोग इससे आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? कृष्ण का एक नाम है सर्वाकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। फेयर लवली सुंदर बना है, इसलिए हमारा मंदिर में देखिए वैष्णवी जो लोग हैं, माता जी लोग हैं, यंग माता जी लोग हैं, कुछ यूज नहीं करते हैं, पर तिलक पहनने के बाद, गोपी ड्रेस पहनने के बाद ऐसा लगता है स्वयं वैकुंठ से अभी उतरे हैं, गोपी जैसे हैं, है ना। इतना क्या, उनको पूछो देखो कोई मेकअप सेंटर जाते हैं, एक होता है जो मेकअप क्या बोलते हैं उसको, जो लड़कियां पार्लर, मेरे को क्या, मैं उसका एडवांस मोची सेंटर नाम दिया हूँ क्योंकि जो मोची होता है ना, वो जूता में जो चमड़ा जूता होता है उसको पॉलिश करता है, वो मरा हुआ चमड़ा को पॉलिश करता है, जिंदा चमड़ा को पॉलिश कर रहा है, और कुछ क्या, चमड़ा ही तो काम, चमड़ा को है ना, कोई रिकॉर्ड नहीं करने का एडवांस मोची सेंटर है, ब्यूटी पार्लर। चमड़ा को घीस घीस के उसको लेयर बना के अलग कलर, पूरा कलर अलग अलग, आप सुनेंगे पुतना कौन सी कलर लगा के आई थी एडवांस मोची सेंटर जाके पुतना पूरा चेंज होकर आई थी, था तो राक्षसी बनकर आई थी लक्ष्मी जैसी, है ना। ब्यूटी पार्लर का करामती, है ना, पुतना को भी लक्ष्मी बना दे है ना। तो वसुदेव बहुत सुंदर दिख रहे थे और जब रास्ता में जा रहे थे तो यमुना का पानी बढ़ गया था। यमुना देवी समझ गई थी गंगा मैया के गोद में कितना ना, गंगा भगवान के चरण से आने के नाते इतना पवित्र है और मेरा प्रभु मेरे पास आए तो आज मैं तो चरण धो कर छोड़ूंगा। इसलिए बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। भगवान सिर्फ चरण नहीं धोए थे, सिर्फ नहाए नहीं थे। जैसे बछड़ा लोग पानी पीते थे ना जमुना में, गाय लोग जैसे पानी पी रहे थे ना जमुना में, भगवान वैसे मुंह लगा के पीते। इसलिए जमुना का पानी भगवान का उच्छिष्ट है। इसलिए यमुना का पानी पान करना मतलब भगवान का उच्छिष्ट को पान करना। भगवान का मुंह से निकला है, गंगा चरण से निकला है और भगवान यमुना में अपना मुंह डाले तो गंगा रोने लगे उधर इतना लीला। फिर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके मायापुर में गंगा को उच्छिष्ट बना दी। इसलिए अभी गंगा और जमुना दोनों ही भगवान का चरणामृत नहीं, उच्छिष्टामृत भी है कि नहीं, अधरपणा है ना, कितना पवित्र है। तो यमुना बढ़ने लगी, भगवान वसुदेव ने अंदर प्रवेश करे। वसुदेव के अंदर इतना दृढ़ता था कि मुझे भगवान की आदेश को पालन करना है। भगवान ने बोला है वहां तक पहुंचाना है, चाहे मेरा प्राण क्यों ना चल जाए, है ना। इसलिए बोलते हैं गुरु मुखा पद्म वाक्य लाइफ एंड सोल है। जो ऐसा करेगा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति।
उत्तम, अंधकार से परे हो जाओगे अगर गुरुदेव के वाक्य को पकड़ के रखा। अंधकार क्या है? बोले ये जगत का नाम तामस्य जगत है। तामस्यो माँ ज्योतिर्गमयो, मृत्यु माँ अमृतम गमयो, अशदो माँ शद गमयो। ये जगत में सूर्य चंद्र तारा और लाइट को ऑफ कर दो, क्या है? अंधकार जगत है कि नहीं? तामस में है, तामस को तम बोलते हैं। और जो कृष्ण को पकड़ा, जो गुरुमुख वाक्य को पकड़ा, वो उत्तम, उत मतलब ऊपर चला जाता है, तम अंधकार जगत मतलब इस भौतिक जगत के पार हो जाता है, उत्तम गति। समझना क्लियर? तो वासुदेव के अंदर में इतना दृढ़ता था, नहीं पहुंचा नहीं, और भगवान ने देखे कि यमुना रुकेगी नहीं, छुएगी, इसलिए चरण निकाल के यमुना को स्पर्श कर दिया। अभी मुझे रास्ता दे दे, मैं आके तेरे गोद में बहुत खेलूंगा। तब यमुना ने रास्ता दे दिया, नंद महाराज के पास पहुंच गए। जब वापस आए, किसको पकड़ के आए? और जैसे ही माया को पकड़े, कृष्ण को छोड़े, माया को पकड़े, फिर गेट बंद, फिर बंधन। क्या सीखने को मिला वहां? धारण करना है तो किधर धारण करो? किसको धारण करो? कृष्ण को धारण करेंगे तो भव बंधन छूटे। माया को धारण करो, दृढ़ बंधन। इसलिए दृढ़ करी धर निताईर पार। किसका चरण पकड़ना चाहिए? निताई कौन है? वो कहाँ तक पहुंचा देंगे? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे। अमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, अमी तो कांगाल। गुरुदेव गुरुदेव अमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। इसलिए दृढ़ करी पकड़ो। किनको? गुरुदेव का चरण, कोई कृष्ण तक पहुंचाते हैं। और कृष्ण एक बार मिल गया भवबंधन, तो हमारे लिए गुरु कृष्ण की भूमिका निभाते हैं। इसलिए गुरु वाक्यों को अगर हृदय में धारण कर लिया तब भी भवबंधन छूटे। क्यों? क्यों गुरु वाक्य? ये भी तत्व है, जानना चाहिए। हम 3 गुण के अंदर में है, सत्व रजत तम। इस भौतिक जगत 3 गुणों से बंधा है और हम लोग 3 ही गुणों से बंधे हैं। और गुरुदेव आध्यात्म होते हैं, 3 गुण से परे होते हैं। हम अगर हमारा मन को सुनते हैं तो 3 गुण में सुनते हैं, बुद्धि को सुनते हैं तब भी 3 गुण में सुनते हैं। जब गुरुदेव को सुनते हैं वो 3 गुण से परे होते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य कब हो सकते हैं? जब मेरे वाणी को फॉलो करेगा, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो क्यों? भगवान 3 गुण से परे है, तो उनका वाणी पकड़ना मतलब मैं भी 3 गुण से परे हो गया ना, उनके आदेश के अनुसार जीऊंगा। तो गुरुदेव 3 गुण से परे होने के नाते उनका वाणी को हम पकड़ते हैं, तो हम भी 3 गुण से परे होते हैं। जितना समय तक गुरु के आज्ञा के अनुसार हम जीवन जीते हैं, हम 3 गुण से परे रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, गुरु ने बोला है इसलिए सुबह खुश रहते हैं। शाम को इवनिंग प्रोग्राम करते हैं, गुरु ने बोला है, खुश रहते हैं। गुरु ने बोला गीता पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए, खुश रहते हैं। जब हम मनमानी ढंग से कुछ करते दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम 3 गुण में आ जाते हैं। आप एक दिन में कितने बार 3 गुण से परे होते हो, 3 गुण से अंदर आ जाते हो, वो आपका कार्य बताएगा। को क्या कार्य करो, किस लिए कर रहे हो। कृष्ण चेतना का मतलब है सारा कार्य गुरु और कृष्ण के आदेश के अनुसार करना चाहिए, तब आप 3 गुण से परे हैं। जीवन मुक्त सब उच्चते। क्लियर? तो समझ में आया? तो वसुदेव फिर बंधन में आ गए। उधर कंस का जन्म हो गया और कृष्ण का जन्म हो गया। और कृष्ण का जन्म होते ही नंद घर में क्या शुरू हो गया? नंद उत्सव। कितना सालों के बाद। अब नंद का बारे में कुछ बोला नहीं। नंद कौन है, यशोदा कौन है, कैसे उनका शादी हुआ, कितना साल तपस्या किए, उसके बाद जाके उनके घर में बच्चा आया है। सारे ब्रजवासी चाहते थे कि नंद का एक बच्चा हो जाए, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। और आज नंद के घर में कृष्ण का जन्म है, तो सारा गोपी क्या लेके आएंगे? उनके जिसके पास जो है वही लेके आएंगे ना। उनके पास क्या था? दही दूध माखन लेकर आए। क्या फेस्टिवल बनाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं, तो हम आजकल जो होली खेलते कीचड़ फेंकते हैं, कीचड़ गोबर। वो लोग दही दूध माखन फेंक रहे थे, इतना था, है कि नहीं? और सब लोग, वर्णन किया जाता है कि सब लोग नया वस्त्र धारण किए थे, हल्दी लगा के स्नान किए थे,
कुमकुम डाले थे, पाउडर डाले थे, सुगंधित तैल लगाए थे, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर उस बच्चे के पास आए थे। बच्चे को स्वस्ति वाचन किए, मंगल किए। जो जो माताएं जैसे जानते हैं कि इस बच्चे का मंगल हो, किसका मंगल करने के लिए आए हैं? जो सबका मंगल करता है, ठीक है? जो सबका मंगल कर रहा है उसका मंगल करने के लिए कौन आए हैं? गोपियाँ। सरल है, सिंपल है, बहुत सरल है। हमारा बच्चा कान्हू किसका बच्चा है? तो बहुत सुंदर स्वस्ति वाचन, बहुत सुंदर मंगल विधान। और उसके बाद नंद उत्सव, नंद घेरा नंद भयो जय कर, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया। हाथी देना, घोड़ा देना, हार देना, पालकी। हाथी देना, हो नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा, हाथी देना, घोड़ा देना, हार देना, पालकी। हाथी देना। कितना सरल थे ना गोपियाँ। कुछ भी फेस्टिवल हो, नाचना गाना और धूम खाना, है ना? यही तो प्रभुपाद हमको दिए है ना। नाचो गाओ खाओ और हरि का गुण गाओ। खाली नाचना गाना खाना नहीं है, हरि का भी गुणगान करना चाहिए ना। तो किसका गुणगान करना चाहिए? हाथी देना, घोड़ा देना, हार देना, पालकी। हाथी देना, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा, नंद घर का उत्सव बड़ा अद्भुत है। उसका घर में जन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन आज उसका मित्र बनकर, बच्चा बनकर उनके घर में जन्म है। नंद महाराज का खुशी का क्या सीमा। किसको हाथी दे रहा है, किसको घोड़ा दे रहा है, बूढ़ों को पालकी दे रहे, बच्चों को लड्डू दे रहे, तो बूढ़ों को पालकी दे रहे। इसको हम आजकल पालकी ना दे तो व्हील चेयर देना चाहिए। गिफ्ट में एक एक व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करो। किसके पास अगर पैसा है तो किधर भी बूढ़ा बूढ़ी देखो उसको व्हील चेयर दो कि बुढ़ापा में काम आएगा। थोड़ा मंदिर तो एटलीस्ट आ सकते हो। कुत्ता को घुमाने से अच्छा बूढ़ा बूढ़ी को मंदिर लेके जाओ, बड़ा ही पुण्य होगा, है ना? सही है। आप मानिए या ना मानिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए, शास्त्र बोलता है संस्कार सिखाने के लिए। शास्त्रकार आते हैं संस्कार सिखाने के लिए। कैसे परिवार में हम, शास्त्र से मंदिर में पढ़ा नहीं किया जाते, शास्त्र बनाए परिवार लोगों के लिए। मंदिर तो एक स्कूल है, सिखाते हैं। उसका एप्लीकेशन कहाँ है? घर पे। घर पे है, घर पे सबको प्रेम करो, सबको, सबके बारे में सोचो। तो आपका ना कभी कभी क्या होता है, हम अपने प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना? अगर हम दूसरों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे ना, अपना प्रॉब्लम ही भूल जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकल हमने एक्सपीरियंस किया है। क्या हम लोग का जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है क्या? पर आपको फेस देख के लग रहा है कि इसके पास बहुत प्रॉब्लम है, लग रहा है? बड़ा आनंद में रह रहा होगा ना बच्चे, है ना? ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने चूज किया आनंद में रहने के लिए। प्रॉब्लम हमको डिस्टर्ब करेगा, इतना क्षमता प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम हमको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, तो इतना क्षमता प्रॉब्लम का है कि मुझे डिस्टर्ब कर लेगा। मैं चूज करूंगा। प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। डिस्टर्ब होगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? प्रॉब्लम आके जब मुझे परेशान करेगा, मैं उसके सामने नाचूंगा, गाऊंगा हरि गुण, वो भाग ही जाएगा। आया था उसको रुलाने के लिए, खुद ही हंस रहा है कि नहीं? और हम क्या है ना, प्रॉब्लम को पकड़ के रोते हैं। एक बैलून होता है, उसके अंदर अगर घुस जाएंगे आप, बैलून कितना बड़ा होता है, तो आपको हर जगह लाल पीला बैलून अगर है तो हर जगह क्या क्या पीला पीला लाल लाल दिखेगा। प्रॉब्लम इतना छोटा है, उसके अंदर हम घुस जाते हैं, तो हमको सारा सर्व जगत क्या लगता है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम सर्वत्र गियते हरि सर्वत्र गियते होना चाहिए, हरि हर जगह देखना चाहिए, है ना? तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखता है। क्योंकि हम प्रॉब्लम के अंदर में है। तो साधु गुरु साथ आते हैं, वो क्या करते हैं, हमको वहां से निकल के बाहर ला के बोलते, देख कितना बड़ा प्रॉब्लम। अरे इतना छोटा, मैं सोचा था पूरा दुनिया प्रॉब्लम है। क्योंकि हम प्रॉब्लम में होते हैं। प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है, दुख बड़ा नहीं होता है, हम उसको बड़ा बना देते हैं सोच सोच कर। दुख के समय में क्या करना चाहिए? हमारे ओडिया में एक बहुत सुंदर
कवि थे, लिखे थे, दुख परे सुख। अपनी तो सबाई ओडिया तो बुझे, दुख परे सुख, सुख परे दुख, लागी सदा ये संसार। वो तो लगा है संसार में, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आएगा। बट दुख समय के बे दुखित न होई, दुख के समय में कभी दुखित नहीं होने का। हंसी अपर को हंसारे, खुद हंसो और दूसरों को हंसाओ, दुख ही भाग जाएगा। अरे गया था, जैसे अंधा जैसे दर्पण बेचने जाएंगे, आईना बेचने जाएंगे, बिक्री होगा क्या? नहीं होगा ना, क्यों? सब अंधे हैं, आईना किसको जरूरत है? और आप लोग सब हापीले नाच रहे, गा रहे, हंस रहे, दुख आया था दुख देने के लिए, वो भी सोचेगा सब तो सुखी है, उधर किसको दुख किसको? इसलिए भक्त के समाज में हमको दुख नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सब लोग कृष्ण के साथ में आनंद ले रहे। कहाँ दुख है? अभी किसको गर्म हो रहा होगा, पसीना निकल रहा होगा, कोई दुखी है? कितना आनंद में बैठकर कथा सुन रहे। क्यों आनंद है? क्योंकि कृष्णा यहाँ पे है, कृष्णा की चर्चा हो रहा है, इसलिए आनंद में है। तो दुख हमको डिस्टर्ब कर सकता है? हम चाहेंगे तब दुख डिस्टर्ब करें। तो नंद घर में बड़ा आनंद हुआ, सब लोग कृष्ण के साथ आनंद लिए, और आनंद का समाप्त होने के बाद कंस को कर देने के लिए पहुंचे। कौन? नंद महाराज। कहाँ पहुंचे? 7:30 हो, कंस के पास पहुंच गए। उधर वसुदेव ने बोला आपने गलती किया, आपको छोड़ के आना नहीं चाहिए था, आपका संतान हुआ है ना, उधर कुछ महाविपत्ति आ सकता है, बच्चों को छोड़ के सारा पुरुष आ गए, उधर जगेगा, कुछ मार लो। ऐसे वसुदेव डांट रहे हैं ऐसे, लेकिन कि पोलाइट लैंग्वेज से, सरल भाव, मतलब क्या पोलाइट लैंग्वेज को क्या बोलते? नम्रता के रूप में, मतलब नरम भाषा से, मतलब बोलते ना हापीली बोल रहे हैं बट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वहां पे बड़ा विपत्ति होगा। नंद महाराज को तुरंत अपना बच्चा का याद आ गया, जैसे ही कृष्ण का याद आ गया इतना अफेक्शन बढ़ गया, कैसे कर चुका हूं और भाग जाऊं, लेकिन संतान है करके सिर्फ इतना बता मेरा एक पुत्र हुआ इसलिए मैंने इतना कर लेके आया हूं। कंस खुश हो गया, लेकिन कंस से सुन लिया क्या? और दुर्गा देवी को जब पीटा था कंस ने, दुर्गा देवी ने बोल के चले गए थे क्या? सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि तुमको जो मारने वाले हो और कहीं जन्म हो चुका। तो कंस ने टेंशन में आ गया, मेरा देवकी मेरा इष्ट देवी का माँ है, मतलब देवकी के घर में मेरा इष्ट देवी जन्म हुए हैं। दुर्गा उनका इष्ट देवी थे ना। बोले फिर इष्ट देवी ने उनको डांटे, तू बड़ा पागल है, मूर्ख है, देवकी को इतना कष्ट दे रहा है, उसको बंदी बना के रखा है, वो तेरा बहन है ना। अब इष्ट देवी बोले तो कौन नहीं सुनेगा, तुरंत तोड़ा और जाके माफी मांगा। मेरा कर्मा है, मेरे ही हाथ में तेरे पुत्र का मृत्यु लिखा था, ये संसार मरणशील संसार है, सबको एक दिन मरना है। ये कौन से सिखा रहा है? और खुद के मरने के लिए क्या कर रहा है पूरा दुनिया को। दो व्यक्ति इस दुनिया में जो मृत्यु का खबर सुनने के बाद, एक ने कितना परेशान हुआ, एक कितना खुश हुआ। एक है परीक्षित महाराज, जब उसका मृत्यु का खबर मिला वो गंगा के किनारे में जाके आनंद में भागवत श्रवण किए। और एक है कंस, जब उसका मृत्यु का खबर मिला सारा दुनिया का जीने में नाक के दम कर दिया, है ना, सबका जीना हराम कर दिया। मतलब मैं मरूंगा तुम लोग क्यों जियोगे, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो दो व्यक्ति, हमको मृत्यु का खबर मिल जाए, कैंसर हो गया 4th स्टेज में, हम क्या करते हैं? मुझे लंदन ले चलो, मुझे अमेरिका ले चलो, मुझे ठीक करो, मुझे जीना। क्यों जीना है? इतना दिन तो जिया नहीं, मन भरा क्या और भी जीना है? क्यों जीना है इतना? अभी आपको इतना तो कंफर्म हो गया ना, 4 महीना 8 महीना 6 महीने में मर जाऊंगा। सुन भागवत, उधर हो जाए इस जगह से, जी कर और क्या एक्स्ट्रा करोगे? सड़ के मरना है क्या बुढ़ापा में? इधर फिर भी मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा, हमको मटन चाहिए, चिकन चाहिए, हमको मछली चाहिए। एक तिलक पहनकर मछली खाते, पूछा क्यों खाते? बोले गंगेर फल, मागर मच्छर झोल, हरिया हरिया बोल। मतलब बुढ़ापा में इंटेस्टाइन, स्टोमक, लिवर सारा काम खत्म कर दिया है, अभी इंडाइजेशन हो रहा है। बोले अंगम गलितम पलितम मुंडम दसने विहीन जासु तुंडम जाति वृद्धा ग्रहिता दंडम तथापि न मुंचन्ति आशा पिंडम। बूढ़ा हो गया है, আমার তো একটু মাছ খাবার জন্য इच्छा हो। मृत्यु के सज्जा में सोया है और किसको मार के खाने की इच्छा हो रहा है। ऐसा है ना, एक मेढक को सांप पकड़ा था, उसको निगल चुका है, उसके सामने एक पतंग उड़ के जीभ निकाला खाने के लिए। अरे तुम मरने जा रहा है, फिर भी एक को मार के खाने की इच्छा हो रहा है।
तो ये आशा खत्म नहीं होता है, फालतू की आशा बुढ़ापा में। तो कहने का अर्थ है, तो जरा अफेक्शन हो गया किसका, नंद महाराज का। तो नंद महाराज तुरंत भाग के गए, किधर, बचाने के लिए। इधर कंस ने सुन लिया, कंस ने पहले बुलाया सारे असुरों को, मीटिंग बैठाया, हमको मारने वाला, हम सोचा था हमारे घर में है, हमारे घर में हमारा ही इष्ट देवी निकला, ये विष्णु बड़ा चतुर है और कहीं जन्म हो गया, तो क्या करना चाहिए। तो जैसा संग वैसा रंग, सारे असुरों को बुलाया था अपना मंत्रणा लेने के लिए, और सारे असुर ने क्या बोलेंगे, अब कोई बात नहीं, आप क्यों डर रहे हैं यार, आपका धनुष का टंकार सुनकर स्वयं भगवान भी डर जाते हैं, वो तो छुप जाते, सारे देवी देवता जाके स्वर्ग में छुप जाते जब कंस का धनुष का टंकार सुनते हैं, और आपको डरकर इंद्र भी भाग जाता है, और आप डरते हो। एक काम करते हैं, विष्णु है ना, वो छुप के रहता है, कभी सामने तो नहीं आता है, कभी कभार आता है। एक काम करते हैं, ये सारे देवी देवता को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलते हैं, इनको खाना कौन खिला रहे, बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण यज्ञ में खाना खिलाते, बोले सारे ब्राह्मण को मार दो। और ये देवी देवता खाते क्या, बोले घी पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो घी कौन देता है, तो गाय को मार दो। तो गाय और ब्राह्मण को मार देंगे तो ये स्वाहा स्वाहा खत्म, ये स्वाहा स्वाहा खत्म, तो देवता को खाना नहीं मिलेगा, और देवता को खाना नहीं मिलेगा तो वो वीक हो जाएंगे, और ऐसे भूखा ही मर जाएंगे, हमको मारना ही नहीं पड़ेगा, हमको युद्ध करने की क्या जरूरत है, मारना ही नहीं पड़ेगा, भूखा ही मार देंगे। किनको, देवता को। और जब देवता मर जाएंगे, उनका राजा विष्णु, वो भी ब्राह्मण और गाय खिलाते थे, वो भी भूखा मर जाएगा, समझ गए। तो ऐसा मंत्र, और इसलिए इन सबको पकड़ पकड़ के मारो। नहीं, नारद बोले सारे देवता वृष्णि और अंधक वंश में जन्म ले चुके हैं बच्चे के रूप में, आगे जाके मुझे मार, कोई बात नहीं, और मेरा शत्रु भी कहीं जन्म ले, अरे छोटी सी बात है, आज से लेकर 10 दिन के अंदर जितना बचा मार, खत्म कर दो सब, क्या करेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। कौन मारेगा, हाँ कौन मारेगा, किंतु पवित्र बच्चों को कोई मार नहीं सकता, इसलिए पुतना को बुलाया गया। किसको, साखी चोरी पुतना बालक घातिनी, उस फेमस था किसके लिए, बालक को मारने के लिए। किस लिए फेमस था, सारे बच्चों को। पुतना एक शब्द का बहुत सारे अर्थ है, आचार्य तो एक रस है ये, जो पवित्र बच्चों को भी मारने की क्षमता रखता है। और उसने अपना स्तन में कालकूट विष लगा के आया था। अच्छा, जब कालकूट विष निकला था ना समुद्र में, ऐसा वर्णन आता है कि उसका हवा से लोग मर जाते हैं, उसका स्मेल से लोग मर जाते हैं, उसका स्पर्श से लोग मर जाते हैं। इसने अपना स्तन पे डाला है, ये क्यों नहीं मरी, डाली है, ये क्यों नहीं मरी, क्यों नहीं मरी, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक था। वो एंटीबायोटिक क्या था, उसका प्राण, और उसका प्राण में कृष्ण को मारने की तीव्र इच्छा था, क्योंकि पूर्व जन्म में वो बलि महाराज का बेटी था, बेटी थी ना, रत्नाबली के नाम का बेटी थी। और वामन देव के रूप में जब वो देखे कि वामन देव को देखकर इतना सुंदर बालक, इसको तो मैं अपना बेटा जैसा मानता हूँ, उसको स्तनपान कराना चाहता हूँ, और जब कुछ ही देर में बलि महाराज को बंदी बना दिए तो इतना क्रोध आएगा, ऐसे इससे बच्चे को तो जहर पिला के मार दो। ये उसका प्राण था, इसका प्राण है, ये प्राण एंटीबायोटिक था। क्या है, एंटीबायोटिक था। इसके वजह से कालकूट जहर जो सब